तो पहले दिन ग्रंथ का परिचय किया जाता है। ग्रंथ का परिचय, परिचय माने महात्म्य, महात्मा ने उसका महत्व, उसका परिचय, इंट्रोडक्शन कह लो उसको अंग्रेजी में, तो इंट्रोडक्शन। लेकिन एक बात मैं कह के आगे बढ़ूं, राम कथा का परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं समझता हूं। राम कथा का परिचय आपको देना पड़ेगा। राम कथा क्या है, राम कथा में क्या लिखा है। गांधी जी को मैं याद करूं, गांधी जी ने कहा था, भारत की धरती पर पैदा हुआ हो और उसको रामायण और महाभारत का ज्ञान न हो, रामायण के और महाभारत के बारे में जानता न हो, उसको भारतवासी होने का अधिकार नहीं है। उसका आईडी प्रूफ जब्त कर लेना चाहिए सरकार को। भारत में पैदा हुआ और रामायण को नहीं जानता है, भारत में पैदा हुआ और महाभारत को नहीं जानता है, वो भारतवासी होने का अधिकारी नहीं। तो राम कथा से आप खूब परिचित हो। 7 कांडों की कथा है और जो कथा हम बेस बना के सुनाएंगे आपको, उस कथा का नामकरण गोस्वामी जी ने किया है रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी जी इस कथा का नामकरण करते हैं रामचरित मानस यही नामा। जो किताब मैंने लिखी है उसका नाम रामचरित मानस है। एक बार नरक में हल्ला मचा, नरक लोक में। जमराज ने अपने दूतों से कहा, भाई साहब आजकल कोई माल कमा रहा है, सब नरक खाली हो जा रहा है, सब कमरे खाली पड़े हैं। नरक में खाली, जमराज को चिंता हुई, नरक में सब कमरे खाली पड़े। तो पूछा जब क्या प्रोग्राम है यार, तुम लोग लाओ पकड़ पर सबको, ला क्यों नहीं रहे हो, हमारा धंधा चौपट हो जा रहा है। तो जमदूतों ने कहा, सरकार लाऊं क्या, एक समस्या आ गई है देश में। कहा क्या, का एक बाबा पैदा हो गया है राजापुर में, चित्रकूट में रहता है, उसने एक किताब लिख दिया है रामचरित मानस। रामचरित मानस है नामा, और इतनी सुंदर किताब है वो कि वो घर घर में स्थापित हो गई। वाल्मीकि रामायण घर घर में नहीं पहुंची थी, लेकिन वो बाबा ने ऐसी किताब लिख दिया, उसको घर घर में लोग रख लिए अपने। और जहां रामकथा रखी होती है ना, वह हनुमान जी की चौकी हो जाती है। राम का नाम और राम की कथा जहां रखी हो, जहां शुरू हो जाए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हनुमान जी लेके गदा अपना चौकी करते हैं, वहां पहरा करते हैं। कहा तो का हम लोग जाते हैं लेने, हनुमान जी गेटे बैठे मिल जाते हैं, पोथी अंदर रखी है, हनुमान जी पहरे मिल जाते हैं। तो हम लोग अपनी जान गंवाएं क्या, हम लोग भाग जाते हैं। तो रामचरित मानस ऐसी पोथी है कि खाली घर में ही रखी हो तभी काम बन सकता है। जमदूत आएंगे लेकिन हनुमान जी का पहरा देख करके भाग जाएंगे वहां से। राम दुआरे तुम रखवारे। ऐसी किताब रामचरित मानस की हम लोग सुनने बैठे हैं, गोस्वामी जी की लिखी हुई। बोलचाल की भाषा में इस कथा का नाम है रामायण। भागवत की किताब रामचरित मानस है, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग रामायण ही कहते हैं। हालांकि तुलसी की रामायण रामायण नहीं है, वाल्मीकि रामायण है। व्यास जी की लिखी अध्यात्म रामायण रामायण है, कंब रामायण है, आनंद रामायण है, लेकिन तुलसी की रामायण नहीं है। लेकिन अमूमन बोलचाल में हम लोग रामायण ही कहते हैं उसको। रामायण का पाठ हो रहा है, रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण सुनने जा रहे हैं, रामायण देख रहे हैं। अब तनिक विचार करो रामायण माने होता क्या है। रामायण माने, अब रामायण सुनने बैठे हो तो थोड़ा सुन लो ध्यान दे कि रामायण माने क्या होता है। और रामायण सुनते सुनते रामायण बनने की चेष्टा हमको आपको करनी है। खाली सुनना पर्याप्त नहीं है, रामायण सुन के रामायण बनना है, तब रामायण को सुनना सफल होगा। रामायण मीन्स, रामायण माने होता है, आप जानते हो, बता दूं खाली याद कराऊं, राम प्लस अयन इज इक्वल टू रामायण। राम प्लस अयन, राम का जो अयन है उसको बोलते हैं रामायण। अयन माने घर, अयन माने निवास स्थान, अयन माने कमरा, अयन माने उनका भवन, ठीक है ना। तो राम जी का जो निज निवास है, जहां राम जी बसते हैं स्वयं, उसका नाम रामायण है।
अब रामायण सुन के हमको आपको रामायण बनना है, राम जी को बसाना है जीवन में, राम का घर बन जाओ, रामायण बन जाओ खुद ही। लेकिन हमारा आपका घर रामायण नहीं है। रामायण का एक और अर्थ निकल सकता है, अगर व्याकरण की भाषा से उसका विच्छेद करो तो रामा प्लस अयन बनता है, रामा प्लस अयन। रामा माने माया, रामा मीन्स माया। हमारा आपका घर अभी रामायण है, रामायण नहीं है, रामायण है, रामायण। ढूंढते घूम रहे, हाय पैसवा, हाय पैसवा, हाय प्लाट, हाय मकान, हाय गाड़ी, कौन गाड़ी ले आई। बस अभी रामायण नहीं हम लोग, अभी रामायण है, रामायण। रामायण सुनते 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 रामायण नहीं, रामायण बनना हमको आपको है, राम का घर बन जाना है। अच्छा, राम का घर बनने का अर्थ क्या करेंगे आप? राम का घर बन जाए हमारा आपका जीवन रामायण सुन करके। राम माने क्या होता है? अब राम की परिभाषा करना पड़ेगा। राम जी तो ही हैं, राम जी, उनमें कोई शंका नहीं। लेकिन रामायण बने, राम का घर बने जीवन, तो राम माने क्या होता है? तो वाल्मीकि बाबा ने राम की परिभाषा किया है वाल्मीकि रामायण में, रामो ही विग्रहवान धर्म। राम मूर्तिमंत धर्म है। राम भगवान तो ही हैं, दशरथ नंदन तो ही हैं, कनक बिहारी तो ही हैं, अवध बिहारी तो ही हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ रामो ही विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है। तो हम राम के घर बने, मतलब हमारा जीवन धर्म का निवास बन जाए, हमारा जीवन धर्म का घर बन जाए, हम धर्ममय हो जाएं, यही राम में होने का अर्थ है। अब धर्म माने क्या होता है? राम माने धर्म, लेकिन धर्म माने क्या? अब ये सब बड़ी गंभीर बातें हैं, थोड़ा ध्यान देकर सुनना पड़ेगा। धर्म, हम लोगों ने उपासना को धर्म मान रखा है, उपासना को। थोड़ा मंदिर चले आते हैं, थोड़ा घंटी आरती कर लेते हैं, थोड़ा माला कंठी कर लेते हैं और मानते हैं कि हम धार्मिक पुरुष हैं, धर्म कर रहे हैं। धर्म इसको नहीं कहते हैं, ये उपासना है। जो आप कर रहे हो, इट मीन्स उपासना, उपासना। और एक बात कहूं, बुरा मत मानना कोई लोग, उपासना तो रावण भी करता था और शायद आपसे अच्छी करता था, शायद। अगर तुलना की जाए, ग्रंथों को पढ़ो तो आपसे बढ़िया पुजारी रावण था, आपसे अच्छा पुजारी था, शास्त्रज्ञ था। इतना बढ़िया रुद्राभिषेक करता था वो कि लोग देखते थे। अरे राम जी को जब पूजा करानी थी, रामेश्वरम की स्थापना है, तो उनको रावण बुलाना पड़ा था, रावण आचार्य था राम जी का। तो उपासना धर्म नहीं है जी, उपासना तो बहुत लोग किए हैं, रावण भी किया है। राम उपासना का पर्याय नहीं होता, राम धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। अब धर्म माने क्या होता है? वो बसाना है जीवन में, कथा सुनते सुनते, रामायण सुनते सुनते, वो धर्म में जीवन हमारा हो जाए। धर्म माने क्या होता है? अब इसके लिए फिर और ग्रंथ खोजने पड़ेंगे, दूसरे ग्रंथों में जाना पड़ेगा। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण लिखे हुए हैं, 10 लक्षण। ढूंढ ढूंढ के राम कथा सुनते सुनते 9 दिन के लिए आए हो यहाँ पर, 9 दिन में एक दिन एक काम और बढ़ा लो, 9 दिन में ये 10 लक्षण धर्म के अपने में ले आओ, अपने में, तो आपका जीवन रामायण हो जाएगा। 10 लक्षण धर्म के। मैं भूल जाऊं तो आप माफ करना, लेकिन मैंने एक श्लोक पढ़ा था, याद आ जाए तो याद आ जाए, ना याद आए तो कोई बात नहीं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनु महाराज कहते हैं धर्म माने घंटी नहीं, ये उपासना पूजा है, अर्चन भक्ति है, ये धर्म नहीं है। धर्म माने होता है 10 बातों का संगम जिसके जीवन में हो। पहला लक्षण धृति, धृति माने धैर्य, धैर्य धारण करने की क्षमता, सहने की क्षमता, इसको धर्म कहते हैं। क्षमा, दमो, दमो माने इंद्रिय निग्रह, अस्तेयम माने अचौर्य, अचौर्य, किसी का मोहर पड़ा हो, असरपी पड़ी हो, लेकिन हमारे लिए मिट्टी है, वो कूड़ा है, किसी का एक सिक्का हमारे पास ना आने पाए, अचौर्य, अस्तेयम। शौचम, शौच माने पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। धीर माने शुद्ध बुद्धि, विद्या भवसागर पार जाने कला, सा विद्या विमुक्त है। सत्यम और अक्रोधो, अक्रोधो,
अब देखो माला करें और चिल्लाएं खूब, माला करें 72 ठो और सबको काट काट खाएं, वो धर्म नहीं है, ढोंग है, ढोंग है। धर्म का लक्षण ही है अक्रोध हो, अक्रोध हो, बिल्कुल क्रोध नहीं जीवन में, बिल्कुल गुस्सा नहीं, तब आपका जीवन रामायण बनेगा। और ये 10 लक्षण का धर्म जीवन में आ जाए तो 10 मुख का जो कब्जा किए बैठा है वो मोह रूपी रावण, देखो ये 10 लक्षण ही मिल के राम बनते हैं। और जब 10 लक्षण मिल के राम बन जाएंगे तब जो 10 मुखी है, 10 मुख वाला कौन, तब उसका विनाश होगा जीवन में। कथा की बात छोड़ दो, कथा में तो रावण बढ़ता रहता है, वो रावण कब्जा किए हमारे आपके जीवन में, 10 मुखी रावण। और 10 मुखी रावण कब मरेगा, जब 10 लक्षण का राम आपके जीवन में तैनात होगा तब। और जब 10 लक्षण के राम के हाथों 10 मुखी रावण को मरवा दोगे तब आपके जीवन में राम राज्य बैठे त्रैलोका, राम राज्य की स्थापना होगी और आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, हर्षित भय गए सब शोका। तो रामायण सुनते सुनते एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, लेकिन रामायण सुनते सुनते रामायण बनना हमको, आपको रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस सुनते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण सुनते सुनते रामायण बन जाए हम लोग तो रामायण का सुनना सफल हो जाएगा। ऐसी राम कथा में हम लोग प्रवेश करें आज पहली सभा में। ये भूमिका थोड़ी सी समझानी थी, इसी बहाने भूमिका में ही कहीं कहीं तो मन लग जाता है, मन तो यहाँ भी बहुत लग रहा है मेरा, लेकिन कहीं कहीं विस्तार करते करते भूमिका में ही पहली सभा बीत जाती है तो तमाम कथा छूट जाती है बाद में। फिर तो भूमिका आप लोग कितनी सुन चुके हो हमारे मुँह से, हम सबके मुँह से। अब भूमिका में टाइम पास न करूँ, अब पहला पन्ना खोलता हूँ, रामचरितमानस का पहला पन्ना